मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मई जून की जब गर्मी है तब प्लांट्स की केयर कैसे करेंगे, स्पेशली वाटरिंग कैसे करेंगे ताकि प्लांट्स ख़राब ना हो, मॉइस्चर बना रहे और खूब अच्छे से ग्रो करते रहें। जितने भी पेरिनियल प्लांट्स हैं, पेरिनियल मतलब जो सारे साल चलते हैं, ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है। ये सुबह के टाइम देखिए कितने खिले हुए हैं। अगर आप पानी नहीं डालेंगे सुबह के टाइम तो दोपहर तक ये सारे प्लांट्स फ्लावर्स सब विल्ट कर जाते हैं। तो पानी का ध्यान ज़रूर रखें, लोकेशन का ध्यान रखें, ह्यूमिडिटी बना के रखें और सब चीज़ों के तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बार प्रिडिक्टेड है, अभी अप्रैल का महीना है, एंड अप्रैल हो रहा है और अभी प्रिडिक्शन हुई है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो हम लोग को अपने पौधों का ध्यान कैसे रखेंगे इन गर्मी के मौसम में। अगर आपने बहुत सारे ये जो पेरिनियल प्लांट्स हैं जो पूरे साल चलते हैं, अगर इन पौधों को आपने गर्मियों में गर्मी से बचा लिया तो आपके पौधे खूब अच्छे से पूरे साल चलेंगे। और आप इनको मॉनसून के टाइम जब बारिशें होती हैं तब आप मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे, प्रोपोगेट कर पाएंगे कटिंग से भी। तो अभी देखते हैं हम लोग कैसे इनको हम लोग सेव करते हैं। सबसे पहले तो इनको लोकेशन इनकी देखिए, हर प्लांट की। जो बहुत टेंडर प्लांट्स हैं जो ज़्यादा गर्मी में सरवाइव नहीं कर पाते, जैसे कोलियस के ज़्यादातर प्लांट्स नहीं सरवाइव कर पाते हैं, तो कोलियस जितना भी है आपका उसको शेड में शिफ्ट कर दीजिए। शेड में रहेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे। और जो भी मैच्योर कोलियस हो चुका है उनको सबको कटिंग से दोबारा लगा लीजिए। ये सिंपल चीज़ है, अगर ये करेंगे तो आपके पास अगर प्लांट ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ प्लांट ज़रूर रह जाएंगे। तो लोकेशन प्लांट की बहुत इम्पॉर्टेंट है, गर्मियों में भी और ठंड में भी, इनफैक्ट बारिशों में भी। बारिशों में आपको बचाने पड़ते हैं सक्यूलेंट्स और गर्मियों में बचाने पड़ते हैं जो ऐसे प्लांट जो शेड लविंग हैं, जैसे सिंगोनियम पिंक कलर का। इसकी लीफ का पिंक कलर तभी आता है जब ये शेड में रहता है और ह्यूमिडिटी बनी रहती है। शेड में रखने के लिए आप नेट के नीचे रखें, दरख्त के नीचे रखें, और ह्यूमिडिटी के लिए आप प्लांट्स को इकट्ठे ग्रो करें। आपने लोकेशन तो बदल दी है, जितने भी डेलिकेट प्लांट्स थे उनको थोड़ा सा शेड में रखा है। मैंने भी देखिए ऊपर से शेड है और उसके नीचे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी आपके सिंगोनियम्स, फिलेडेंड्रॉन्स, पोथॉस, मनी प्लांट, फर्न्स, ये सब शेड लविंग प्लांट हैं। तो इनको सबको अंदर रख दीजिए। एग्लोनिमा, कोई भी वैरायटी हो एग्लोनिमा की, सब शेड लविंग है। तो इनको सबको आप शेड में रख दीजिए ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट एकदम ना मिले। अगर ईस्ट फेसिंग रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईस्ट का जो सन होता है वो सुबह का सूरज होता है, बहुत ज़्यादा हीट लेके नहीं आता। और जब वेस्ट का जो सूरज होता है, ढलता हुआ सूरज जिसको कहते हैं, वो बहुत लंबे समय के लिए रहता है और वो इसके अलावा हीट भी बहुत लेके आता है, जिससे प्लांट झुलस जाते हैं एकदम। उनकी लीव्स, टेंडर टेंडर लीव्स जो होती हैं वो सारी खराब हो जाती हैं। तो लोकेशन हर प्लांट का बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने छोटे कंटेनर्स में गार्डनिंग की है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छोटे कंटेनर्स में प्लांट छोटे रहते हैं, मिट्टी कम रहती है, पानी भी कम एकोमोडेट होता है। तो इस वजह से इनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और लोकेशन में नेडेनियम जो होते हैं उनको डेजर्ट रोज़ कहते हैं। कई कलर्स में आते हैं, येलो है, पिंक है, पिंक के भी कई शेड हैं, रेड कलर है। सब प्लांट्स कॉडेक्स वाले खूबसूरत से प्लांट होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डेजर्ट रोज़। मगर ये भी गर्मियों में इतनी तेज़ धूप में ये भी खराब हो जाते हैं। तो जब मई जून की बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी, कह रहे हैं इस बार प्रिडिक्टेड है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी है, तब आप इनको तब भी थोड़ा सा शेड प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर स्पेशली थोड़े टेंडर और छोटे प्लांट्स हैं। अगर वेल ग्रोन प्लांट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डेजर्ट रोज़ भी देखिए कंटेनर में लगे हैं, क्योंकि आपने अपने एरिया में रखा हुआ है, गार्डन में रखा है। अगर डेजर्ट में उगते हैं, वहीं ग्रो करते हैं तो टफ हो जाते हैं।
अगर हम इनको मिट्टी में लगाएं तो अलग बात होती है, छोटे कंटेनर्स में लगाते हैं तब इनकी केयर थोड़ी सी फ़र्क हो जाती है एडीनियम्स की भी। तब आप ध्यान रखें इनको, आप इनके लिए स्पेशल केयर है थोड़ी सी लोकेशन की। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी आप अगर देखें इनका, स्पेशली अगर छोटे प्लांट हैं तो अगर इनके कॉडेक्स थोड़े पल्पी हो रहे हैं, सूख रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, तब दो रीज़न हो सकते हैं। या तो ये रूट रॉट का शिकार हो गए हैं, टच करने से ही पता लगेगा, और अगर श्रिंक कर रहे हैं तो पानी की कमी है, क्योंकि नेचुरली आपने इनको छोटे कंटेनर्स में लगाया हुआ है और पानी ड्रेन हो जाता है, स्टैंड पे भी रखे हुए हैं। तो ये ध्यान ज़रूर रखें, कुछ प्लांट्स को धूप चाहिए, कुछ प्लांट्स को शेड चाहिए, तो अलग अलग प्लांट्स की थोड़ी सी लोकेशन आप गर्मियों से पहले, ख़राब होने से पहले बदल दें। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ और हम लोग मिलते हैं कल दोबारा और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।